जिसने खुद को खर्च किया है, जिसने खुद को खर्च किया है, लोगों ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। आइए आज बात करते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ का, आज बात करते हैं मैथ का। और मैथ बनाने का, पढ़ने का, है ना। क्या मैथ पढ़ना ज़रूरी है? क्या मैथ की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में? क्या हमें मैथ पढ़ना चाहिए? यस, आपको मैथ पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है और आपको दैनिक जीवन में भी ये यूज़ होता है, प्रॉपर यूज़ होता है, बराबर यूज़ होता रहता है। और इसलिए पढ़ना चाहिए क्यों कोई इंसान आपको ठग ना ले। ठीक है, तो आइए आज मैं बताऊंगा कि मैथ क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़े तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। तो आज मैं 3 स्टेप्स आपको दूंगा कि मैथ कैसे पढ़े या फिर कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़े, पढ़ने में क्या दिक्कत होता है, क्या परेशानी होता है, वो भी सारा चीज़ बताऊंगा। पहली बात तो ये कि मैथ एक ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़ाना यूज़ होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आप कोई शॉप पे जाओ, कोई राशन के दुकान पे आप जा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ सामान लिए और सामान लेने के बाद आपका बिल बनता है 420 रुपये का और आपने 500 रुपया दिया और 500 रुपया देने के बाद वो आपसे 425 रुपया काट लेता है और आपको बाकी पैसा थमा देता है। यदि आप देंगे नहीं और समझेंगे नहीं तो वो होगा क्या कि आप वैसा ही जेब में रखेंगे और लेकर के चले आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि 20 रुपया के जगह पे आपसे 25 रुपया क्यों लिया गया? क्यों? इसलिए कि आपको डल समझा गया, आपको समझा गया कि इसको आता होता नहीं है, कुछ मैथ उत नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट कई लोग ऐसे हैं जो कि समझ ही जाते हैं, अक्सर लोग समझ ही जाते हैं, बट जो आप पढ़ करके मतलब समझे रहेंगे तो लोग आपको मतलब कि इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैथ मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। मेंटली कैसे स्ट्रांग बनाता है? ये आपको सोचने का, समझने का और क्या देता है, मतलब कि अभी आपके पावर है ना, माइंड का जो पावर है, सोचने का, विचार करने का, है ना, समस्या को हल करने का, वो चीज़ को है ना आपको क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए मैथ को पढ़ना चाहिए। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि मैथ की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, है ना, मैथ कैसे पढ़ें और कहाँ से शुरू करें, आज मैं आपको बताऊंगा। और 3 टिप्स हम बोले कि 3 टिप्स आपको दे रहे हैं, तो वो मैं आपको 3 टिप्स देता हूँ। ठीक है, पहला बात, आप यदि सोच रहे हैं कि मैंने मैथ नहीं पढ़ा है और काफ़ी मैं मैथ में कमज़ोर हूँ या फिर आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से हम शुरू करें, कैसे शुरू करें, है ना। तो मैं बताऊँ कि मैथ है ना कि कैसे शुरू किया जा सकता है। आप ज़रा सोचिए, क्या हम भाग पढ़ने लग जाए, क्या हम गुना बनाने लग जाए, क्या हम LCM बनाने लग जाए, क्या हम HCF बनाने लग जाए? तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आप बिगिनर है, शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है पहले ये समझ। मेरा पहला जो टिप्स है वो है क्या, बेसिक मैथ पढ़ना, बेसिक को जानना। ठीक है, बेसिक क्या होता है ये आप समझिए। जो शुरुआत, एक बात ज़रा सोचिए कि आप घर बनाएंगे तो जो बेस होगा ना उसको मजबूत करेंगे, ना कि छत को मजबूत करेंगे। छत तो मजबूत होगा ही, जबकि घर मजबूत तब होगा जब आप बेस को मजबूत करेंगे, है ना। यदि आप बेस को मजबूत नहीं कर रहे, आप छत को सोच रहे हैं कि छत मेरा मजबूत होना चाहिए और आप बेस को मजबूत नहीं कर रहे, तो पता क्या चलेगा कि घर आंधी आएगा और लेकर के आपके घर को उड़ जा करके लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिक चीज़ को जानिए। हो सकता है आप गिनती से स्टार्ट करें, आप गिनती से स्टार्ट करें। ठीक है, 1 2 3, 1 से लेकर के 100 तक याद करें। गिनती को क्या करें, आप याद कर लें। इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, हिंदी में भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, बेसिक चीज़ को पहले ग्रहण करना है। ठीक है,
दूसरा है स्टेप बाय स्टेप पढ़े, स्टेप बाय स्टेप पढ़े। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी बताया है कि आप गुना पढ़ रहे थे, आप सीधे एलसीएम में चले आए, आप बटापर का जोड़ पढ़ रहे थे और फिर आप कहें कि मतलब एचसीएफ में चले आए, तो होगा क्या कि ना ये सही से समझ में आएगा ना वो सही से समझ में आएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़े। हमने बेसिक आपने क्या किया है कि याद किया है, ठीक है, क्या याद किया है, गिनती याद किया है, और गिनती याद करने के बाद आप पहाड़ा याद कर सकते हैं, पहाड़ा याद करने के बाद आप जोड़ बना सकते हैं, जोड़ के बाद आप घटाव बनाएंगे, घटाव के बाद आप गुना बनाएंगे, गुना के बाद आप भाग बनाएंगे, और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ना कि कहने का मतलब भाग बनाएंगे फिर जोड़ बनाएंगे, तो ऐसा आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। आप स्टेप बाय, एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीखते हैं, ये बात याद रखिए कि है ना, कोई भी इंसान जो सफल होता है वो एक दिन में ही सफल नहीं हो जाता, ठीक है। इसीलिए आप याद रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा जो मेरा टिप्स है वो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, समझ समझ कर पढ़ना, समझ समझ कर पढ़ना। आप कॉपी में ये चीज़ को लिख लेंगे और इस पर फॉलो करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कमाल इसका देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, समझ समझ करके पढ़ना है। यदि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको समझिए नहीं रहे हैं तो आपके लिए पढ़ना तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप उसको पढ़िए तो समझ समझ के पढ़िए। तो ये मेरा आज 3 टिप्स था, मैथ की शुरुआत कैसे करें, मैथ कैसे पढ़े, है ना, ये सारा चीज़ है। तो 3 चीज़ को आप फॉलो करें और देखिए आपको काफ़ी एंजॉय मिलेगा मैथ में, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।